हेलो दोस्तों। तो फिर से आपका स्वागत है आज के हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, ये जो सीरीज़ है इसमें हम बात करने वाले हैं जितने भी हमारी जो एचटी मोटर्स है उनका जो कैलकुलेशंस होता है, उनका जो सेटिंग जो कैलकुलेशंस होता है वो किस तरह से होता है। तो जिसमें हम मेनली एक कोई मोटर की सेटिंग को हम लेंगे, जिसमें एक कोई मोटर का हम डाटा ले लेंगे, फिर उससे हम जितना भी सेटिंग है वो सब हम उससे कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये हमारे पास में एक मोटर है, उसका डाटा है। इसमें मेरे पास में कुछ सेटिंग्स भी लिखा हुआ है। और जो ये जो मोटर है ये सी डब्ल्यू वाटर पंप है, जो कि अपना सी डब्ल्यू पंप हाउस में होता है कूलिंग टावर से पानी को निकालने के लिए। तो ये इसमें जो कौन सा रिले यूज़ हो रहा है, पहले हम जो है कैलकुलेट करने वाले हैं किस रिले के लिए कैलकुलेट करने वाले हैं। तो दोस्तों उसमें लिखा हुआ है, ऊपर देखिए आप, P242 एंड P121 जो रिले है, माइकोम का जो रिले है, उसके लिए हम ये कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें जो कैलकुलेशंस के लिए कौन कौन सी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मोटर के में जो भी आपको डाटा जो दे रखा है, जैसे इसमें रेटेड पावर इसका दे रखा है, ये 3600 किलोवाट का है। इसका रेटेड वोल्टेज है 11 kV, रेटेड करंट है इसका 252 एम्पियर, टाइप कौन सा है DOL। इसका स्टार्टअप करंट जो है वो 5 टाइम्स का मल्टीपल है इसका FLC का, मतलब क्या हो जाएगा 5 × 252। ओके। और जो स्टार्टअप जो टाइम है इसका जो है वो 100% अगर यदि वोल्टेज 11 kV वोल्टेज अप्लाई करने पर कितना है इसका 2.8 सेकंड में मोटर फुल्ली स्टार्ट हो जाएगी। नंबर ऑफ हॉट एंड कोल्ड स्टार्ट पर आवर्स दे रखा है कि 1 घंटे में आप 2 हॉट स्टार्ट दे सकते हो और 3 कोल्ड स्टार्ट दे सकते हो। और सबसे आखिरी में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, विद स्टैंड टाइम फॉर लॉक्ड रोटर एट 100% वोल्टेज इन द सेकेंड। ओके दोस्तों, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जो 25 जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये है हमारा जो विद स्टैंड टाइम। अगर यदि मान लीजिए कि आपका मोटर कुछ जामिंग हो गया या पंप में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो ये मोटर 25 सेकंड तक आपका विद स्टैंड कर सकती है, होल्ड कर सकती है। कितना एम्पियर करंट, मतलब 25 सेकंड के लिए होल्ड कर पाएगी। कितना करंट, 5 टाइम्स ऑफ 252, जो रेटेड करंट है उसका 5 टाइम्स। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे। जितना डाटा शीट में दिया हुआ है मैं सारा आपको 1 बाय 1 पूरा कैलकुलेट करके बताऊँगा। और इसमें आप देखिए कि सबसे पहले आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। पहले हम जनरल एक बार डिस्कशन कर लेंगे, देन फिर हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले थर्मल ओवरलोड के बारे में। तो दोस्तों देखिए, इसमें जो 252 एम्पियर मोटर का फुल लोड करंट है, इसमें जो फेज सीटी जो दे रखी है वो कितने की है, 400/1 की। देखिए फेज सीटी का प्राइमरी कितना है 400, और फेज सीटी का सेकेंडरी कितना है दोस्तों 1। और आप देखेंगे ACF CT प्राइमरी, ये है स्टैंड बाई अर्थ फॉल्ट। CT का प्राइमरी कितना है आपका 50, ACF का CT का सेकेंडरी कितना है दोस्तों 1। अभी दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन और भी है कि हमारे पास फेस सीटी ऑलरेडी है, तो हम स्टैंड बाय अर्थ फॉल्ट सीटी क्यों यूज़ कर रहे हैं। इसके लिए कोई अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो सेटिंग आता है प्रोटेक्शन सेटिंग्स में, थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन 49। दोस्तों मैं जितना भी इसके बारे में देखा हूँ, एचटी मोटर में ये सेटिंग्स आपको कहीं भी नहीं मिलेगा कैलकुलेट करने के लिए, कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। तो हाँ दोस्तों, हम इस वीडियो में इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे कि किस तरह से इसमें थर्मल ओवरलोड को देखिए अनेबल रखा हुआ है। और यहाँ पे जो है ITH, आई थर्मल इंटू IN, मतलब CT है दोस्तों। तो सेटिंग कितना रखा है इसका, अभी 0.66 से रखा है, इंटू अगर यदि आप 400 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 264 के समथिंग सेटिंग रखा है। हमारा करंट कितना है 252, लेकिन हमने 0.66 जो थर्मल का जो करंट है वो यहाँ पे कितना रखा है 0.66 इंटू आप CT का प्राइमरी का मल्टीप्लाई करोगे इसके अंदर 400 का, तो कितना आएगा दोस्तों 264 आएगा। ये हम आगे और कैलकुलेट करेंगे पूरा, उसमें आपको पूरा पता चलेगा, इसलिए बिल्कुल वरी होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम सब कुछ इसमें कैलकुलेट करेंगे। अभी दोस्तों ये देखिए K कोफिशिएंट है, ये K कोफिशिएंट क्या है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम, ये 3 है। अब दोस्तों इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट कि कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पे देखो 3 टाइम कांस्टेंट है, T1 T2 और TR, जो कि आपका T1 है 9 मिनट, T2 है 9 मिनट, और जो TR है वो 240 है। तो हम 1 बाय 1 तीनों को डिस्कशन करेंगे कि इनका क्या यूज़ है, इसमें कैसे लिया है, क्या है। थर्मल ट्रिप को दोस्तों अनेबल लिया है। ओके,
जैसे ही हमारा रिले का सेटिंग जो थर्मल थीटा का जो वैल्यू रखेंगे उससे जैसे ही ये एक्सिट अगर यदि करेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा। ओके, तो इसको हमने क्या रखा है, थर्मल ट्रिप को इनेबल रखा है। थर्मल अलार्म दोस्तों रखा है हमने कितने पे, देखिए थर्मल अलार्म को भी इनेबल रखा है कि जैसे अगर यदि हमारा जो थर्मल जो थ्रेशोल्ड है वो कितना परसेंट है, 90% रीच हो जाएगा, मतलब जो मोटर की जो थर्मल कैपेसिटी जैसे ही 90% पहुंचेगी तो इसमें अलार्म आ जाएगा। थर्मल लॉकआउट इनेबल्ड। थर्मल लॉकआउट का मतलब क्या है दोस्तों कि जो हम अभी जो हम ये देखिए 0.66 तो आपने थर्मल ओवरलोड करंट का सेटिंग रखा है, लेकिन मोटर के अंदर एक टेम्परेचर भी होता है। तो मोटर का टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है अभी, क्योंकि एवरी टाइम जो है मोटर का जो करंट तो मे भी लोड के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकता है। तो मोटर का जो टेम्परेचर है वो वेरी होता रहेगा, कभी कम होता रहेगा, कभी ज़्यादा होता रहेगा। तो हो सकता है कि मान लीजिए कि आपकी मोटर कुछ ज़्यादा ओवरलोड पर चली या अपनी रेटेड कैपेसिटी से थोड़ा सा ऊपर चली या कुछ भी 105% तक चली, तो उसका जो टेम्परेचर है दोस्तों वो बढ़ता चला जाएगा। तो वो टेम्परेचर अगर यदि बढ़ता चला जाएगा तो उसको हम मॉनिटर करते हैं थर्मल लॉकआउट में। अगर यदि वो टेम्परेचर एक सर्टेन लिमिट से हमारा बढ़ता गया तो हमारी मोटर में थर्मल लॉकआउट को हमने इनेबल रखा है। तो वो जैसे ही वो टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोटर उसमें थर्मल लॉकआउट आपका दे देगा। और उस पर दोस्तों हमने क्या रखा हुआ है, उसके ऊपर हमने ट्रिपिंग भी रखा हुआ है। ठीक है, तो ये था अभी इस तरह से। तो आज जो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं थर्मल ओवरलोड की प्रोटेक्शन की हम बात करने वाले हैं। फिर दोस्तों इसमें और भी है आगे 2.2 में आपका शॉर्ट सर्किट है, स्टेज 1 है, ओके, और फिर ये आपका जो है लॉक रोटर भी है। तो ये हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम जो डिस्कशन करने वाले हैं केवल थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन के बारे में। तो दोस्तों ये जो मोटर का जो डाटा है इसको आप मेरे साथ आप भी कैलकुलेट करिए। तो हम इसको एक पेपर पर लिख लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं इसको कैलकुलेट करना। तो मैंने देखिए थर्मल ओवरलोड ले लिया है यहाँ पर 49 प्रोटेक्शन हमारा, कि आप इसका वैल्यू को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने पावर लिख लिया है 3600 किलोवाट है वोल्टेज, ये करंट लिख लिया दोस्तों। मोटर को स्टार्ट होने में कितना टाइम लग रहा है, 2.8 सेकेंड। लॉक्ड रोटर आपका जो करंट है वो कितना है, 5 टाइम्स है 252 का, FLC का 5 टाइम्स है। तो ये मैंने लॉक्ड रोटर करंट भी लिख लिया। लॉक्ड रोटर रेजिस्टेंट टाइम कितना है, 25 सेकंड, ये भी आपको डाटा शीट में दे रखा है। फेज सिटी रेशियो कितना है दोस्तों, 400/1 का। तो अभी सबसे पहले आपको इसके अंदर आपको क्या कैलकुलेट करना है, पहले ITH का वैल्यू हम डाटा शीट पहले ही देख चुके हैं। तो आप सबसे पहले निकालेंगे आप थर्मल ओवरलोड, मतलब आपने थर्मल ओवरलोड का करंट कितने सेटिंग कितने पे रखा, ITH का। तो ITH का जो वैल्यू हमारे इसमें जो डाटा शीट में दे रखा है दोस्तों वो कितना दे रखा है, 0.666। तो अगर यदि मैं इसको कन्वर्ट करूँ एम्पियर में तो कितना हो जाएगा, आपको सिंपल इसमें क्या करना है, जो फेज सिटी है उसका मल्टीप्लाई कर देना है। तो 400/1 की है, तो ये दोस्तों कितना आ जाएगा आपका, मैं इसको कर देता हूँ 0.66 इंटू 400। तो दोस्तों आ जाएगा ये हमारा 264 एम्पियर पर हमने इसकी सेटिंग को अभी रखा है। एक्चुअल में हमारी सेटिंग कितनी है, 252, हमने कितने पे रखा है इसको, 264 पर। तो इसका परसेंटेज भी आप निकाल सकते हो कि कितने परसेंटेज पर ITH का वैल्यू रखा है। तो ITH का परसेंटेज आप कैसे निकाल सकते हो, ITH कितना परसेंट पे रखा है, तो जो आपने सेटिंग जो रखा है कितना है, 264 डिवाइडेड बाय 252 आपको कर देना है। जो आपने जो सेटिंग आपने जो रखा था 0.66 इंटू 400 किया हमने, तो 264 आ गया, डिवाइडेड बाय जो एक्चुअल जो करंट मोटर लेती है 252 से उसको डिवाइड कर देना है दोस्तों। तो कितना आ जाएगा ये, अगर यदि मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो मैं इसको डिवाइड करके देख लेता हूँ साथियों। तो ये आ गया आपका, अच्छा हमारे पास कैलसी भी है तो हम इसमें देख लेते हैं कितना गया ये, 1.04, मतलब आपका कितना गया है, 105% सेटिंग इसका रखा है। तो हमने कितना सेटिंग रखा है दोस्तों इसका, 105% हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमने कितना सेटिंग रख लिया इसका, 105% आपने इसका सेटिंग आपने रखा है। परसेंटेज में करेंगे तो 105% कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो ITH की वैल्यू आपने कितनी रख ली दोस्तों, 105% पे आपने इसका सेटिंग रखा है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो ITH का जो सेटिंग आपने जो रखा है ये करंट का सेटिंग है। अगर यदि 105% मेरा करंट अगर यदि जाता है, मतलब कितना, 264 अगर यदि एम्पियर मेरा करंट जाएगा तो हमारा मोटर क्या हो जाएगा, थर्मल ओवरलोड पे हमारा मोटर क्या होना चाहिए, ट्रिप होना चाहिए। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसमें एक खास बात और है
ये तो आपने देख लिया कि चलो ठीक है 264 आपने निकाल लिया सब कुछ है, लेकिन मोटर में, एचटी मोटर में आप मोटर के अंदर एक और फैक्टर होता है जो होता है टेम्परेचर। और एचटी मोटर का टेम्परेचर कब बढ़ता है? जब मोटर का क्या बढ़ता है दोस्तों? करंट बढ़ता जाएगा, तो एचटी मोटर का टेम्परेचर आपका बढ़ता जाएगा। अब मोटर के अंदर क्या होता है दोस्तों? हमारा इंसुलेशन होता है, क्लास एफ का आपका इंसुलेशन है। तो आपका टेम्परेचर अगर यदि राइज होता है दोस्तों, तो आपका इंसुलेशन क्या होगा? आपका डिग्रेडेड हो जाएगा। अगर यदि ऐसा बोलते हैं कि स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अगर यदि आपका 50% इंसुलेशन अगर यदि आपका हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यदि ओवरलोड पे, अगर यदि आप ज़्यादा ओवरलोड पे चलाएंगे तो उसकी लाइफ हाफ हो जाती है। तो अभी टेम्परेचर आपका करंट बढ़ने पे आपका क्या बढ़ता है? टेम्परेचर भी आपका बढ़ता है। तो अब नेक्स्ट इसमें हमको क्या कैलकुलेट करने का ज़रूरत पड़ेगा? थीटा। हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? थीटा। तो अब आप इस थीटा को कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे कि मोटर में एक होता है थर्मल ओवरलोड मॉडल, या इसको बोल सकते हैं थर्मल मॉडल ऑफ मोटर, थर्मल मॉडल, जिसमें हम थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे कि हमारा थीटा जो टेम्परेचर वो कितना बढ़ेगा। और ये कैसे निकालना है आपको? हम करंट के बेस पे निकालेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपका क्या बढ़ रहा है? करंट बढ़ रहा है। तो करंट बढ़ रहा है तो आपका क्या बढ़ रहा है दोस्तों? थीटा बढ़ रहा है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा वो नहीं करना है। तो मैं इसमें सबसे पहले एक फार्मूला है आपके पास में, तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो दोस्तों माइकोम की बात कर रहे हैं। माइकोम P242 की बात कर रहा हूँ मैं, या माइकोम में जितना भी मोटर प्रोटेक्शन वाला रिले है ये सबके लिए सेम है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास में फार्मूला होता है जिसमें आपको टी दिया हुआ था। टी जो है वो आपका है ट्रिप टाइम, टाउ जो है दोस्तों यहाँ पर क्या है? आपका टाइम कांस्टेंट, आई एन जो है वो नेचुरल लॉग है आपका, फार्मूला है के स्क्वेयर माइनस ए डिवाइडेड बाई के स्क्वेयर माइनस 1। तो मैं दोस्तों यहाँ पे लिख देता हूँ, टाउ जो है आपका टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। और ये जो टी है जो वो ट्रिप टाइम है आपका, ट्रिप टाइम है, ठीक है। अभी हम के की वैल्यू, के की बात कर लेते हैं। के यहाँ पे क्या होगा दोस्तों आपका? के यहाँ पर हमारे पास में क्या वैल्यू होगी? आई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई आई टी एच। हम इसकी भी बात करेंगे, ये आई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई ये आई टी एच होता क्या है, अभी हम इसकी भी बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका ए है, ये जो ए जो दे रखा है, अगर यदि ए का मतलब क्या है कि जब आपकी मोटर, यदि हमारे पास में क्या है, दो टाइप के, दो स्टार्ट हो सकता है। एक तो हम कोल्ड स्टार्ट करते हैं, हॉट। यदि आपका मोटर पहले से अगर यदि रनिंग में है, मतलब अगर यदि पहले से चल रहा था, आपने कुछ देर के लिए बंद किया है, तो पहले से वो मोटर का कुछ ना कुछ टेम्परेचर उसमें होगा ही, मतलब ये प्रायर टू लोड है ना। मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ आपका टेम्परेचर स्टार्टिंग के पहले कुछ ना कुछ टेम्परेचर है ना। यहाँ ऐसा लिख देते हैं हम, बिफोर स्टार्टिंग टेम्परेचर, मतलब कि मोटर पहले से आपका रनिंग कंडीशन में होगा तो आपका ये कुछ ना कुछ उसके अंदर टेम्परेचर होगा। ओके, अभी इसमें 3 तरह के टाइम कांस्टेंट दोस्तों देखने को आपको मिलते हैं। इसमें दोस्तों आपको कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है, लेकिन अभी थोड़ा सा फार्मूलाज है तो आपको थोड़ा सा लॉन्ग लगेगा, लेकिन निकालने में बहुत ईजी है, आप तुरंत निकाल लेंगे इसको। तो ये टी इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है आपका टाइम कांस्टेंट 1, ठीक है। अभी मैं इनके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। तो ये जो टाइम कांस्टेंट T1 है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम ओवरलोड टाइम कांस्टेंट, ठीक है। तो ये T1 जो होता है वो ओवरलोड टाइम कांस्टेंट होता है। तो ये किसके बीच में वेरी करता है? ITH लेस देन आई इक्विवेलेंट लेस देन इक्वल टू 2 इंटू ITH, ठीक है। ये पहला नंबर। एक और है हमारे पास दूसरा नंबर, यहाँ पे भी है, मैं अच्छा सॉरी ये टी नहीं, इसको टाइम कांस्टेंट लिखना है इस तरह से, टाइम कांस्टेंट। ये हो गया T2 इक्वल्स टू, ये दोस्तों एक और टाइम कांस्टेंट है आपका सेकेंड, जिसको हम बोलते हैं स्टार्टअप टाइम कांस्टेंट, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होता है? ये कब आपका लाइन में आता है? जब आई इक्विवेलेंट ग्रेटर देन हो जाएगा आपका किसका?
ITH, वो भी कितना 2 टाइम्स ऑफ ITH। ओके, आपने डाटा शीट में देखा होगा तीनों का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना, T1 T2 और T3 का भी वैल्यू दिया हुआ है। और सबसे लास्ट में एक और टाइम कांस्टेंट हमारे पास में होता है जिसको हम बोलते हैं T3। तो दोस्तों T3 कौन सा टाइम कांस्टेंट है हमारे पास, जो कि है जब आपका सर्किट ब्रेकर हो गया ओपन हो गया, मतलब आपका करंट का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, 0। तो जब करंट का वैल्यू 0 हो गया तो ये कौन सा टाइम कांस्टेंट आपका कहलाएगा, कूलिंग टाइम कांस्टेंट। ठीक है, तो दोस्तों आपके पास में अभी कितने टाइम कांस्टेंट है, 3 टाइम कांस्टेंट है, एक है T1, एक है T2, एक है T3। अभी हम इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, इसके बारे में डिस्कशन हम करेंगे पहले हम सारा हमारा कैलकुलेशन कर लें, उसके बाद, नहीं तो आप इसमें कंफ्यूज होंगे, ठीक है ना, तो हम इसका बाद में डिस्कशन करेंगे। लेकिन मैंने बता दिया, अभी ये हमारा पूरा पिक्चर है जिसमें हमने डाटा लिख लिया, जिसमें हमारे पास में थर्मल ओवरलोड की जो सेटिंग है अभी आपको केवल वो पता है, 264 पर हमने रखी है, 105% है जो कि, और हमारे पास में एक थर्मल ओवरलोड मॉडल के लिए एक हमारे पास में फार्मूला है। इस फार्मूले का मतलब क्या है कि हम इसमें क्या वैल्यू पुट करेंगे, इसमें हम क्या वैल्यू पुट करें करंट की, कि हमारा जो मोटर है वो ये जो थीटा जो है सेफ वैल्यू से पहले हमारा मोटर बच जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसके अंदर ऐसा वैल्यू आपको रखना है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो बढ़ तो रहा है, लेकिन जैसे ही वो एक लिमिट जो हमने जो लिमिट सेट की है, जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तो उतने टाइम में हमारी मोटर क्या हो जानी चाहिए, ट्रिप हो जानी चाहिए। तो वही हमको टाइम कैलकुलेट करना है कि कितने टाइम में हमारी मोटर ट्रिप होना चाहिए, और हमको क्या कैलकुलेट करना है, वो थीटा, कि हम क्या करंट की सेटिंग रख रहे हैं तो वो थीटा कितने तक पहुंचेगा। मान लो आप जो भी सेटिंग रखेंगे, 252 रखेंगे या 264 रखेंगे, मान लो 264 रख दिया तो थीटा का वैल्यू कितना होगा उस वक्त, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, वही हमको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इसके अंदर टी हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारा जो ट्रिप टाइम, ठीक है ना, कि हम क्या सेटिंग रखेंगे करंट की कि हमारा यहाँ पर मोटर हमारी ट्रिप हो जाए। तो दोस्तों उसके लिए हम फार्मूला यहाँ पर अब अच्छे से हम लिख लेते हैं यहाँ पर एक बार और, टी इक्वल्स टू टाइम कांस्टेंट IN के स्क्वेयर माइनस ए डिवाइडेड बाय के स्क्वेयर माइनस 1। ठीक है, तो अभी आपको पता करना है यहाँ पर इस फार्मूले में आपको टाइम कांस्टेंट, ठीक है।